भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। इसके ठीक 2 दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है। हलषष्ठी के व्रत में कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जो गर्भवती थी और प्रसव के नजदीक थी। वह प्रसव पीड़ा से परेशान थी, लेकिन फिर भी उसका ध्यान दूध बेचने में ही लगा हुआ था। उसे चिंता थी कि अगर वह पहले प्रसव कर लेती तो सारा दूध और दही बेकार हो जाता। इसी सोच के साथ वह दूध और दही की मटकी उठाकर बेचने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में एक झाड़ी के पास उसे प्रसव हुआ और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन उसकी चिंता अभी भी दूध बेचने की ही थी, इसलिए उसने बच्चे को कपड़े में लपेटकर वहीं छोड़ दिया और गांव की ओर दूध बेचने चली गई। संयोग से वह दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि थी, जिसे हलषष्ठी के रूप में जाना जाता है। उसने गांव में गाय भैंस के मिश्रित दूध को भैंस का दूध बताकर बेच दिया। उधर जिस जगह उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, वहां एक किसान खेत जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और हल का फल बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे बच्चा मर गया। किसान ने दुखी होकर बच्चे के शरीर को झाड़ी के कांटों से टांके लगाकर वहीं छोड़ दिया। जब ग्वालिन दूध बेचकर वापस आई और बच्चे को मरा हुआ देखा, तो उसे समझ में आ गया कि यह उसकी गलतियों का परिणाम था। उसने अपने किए पर पछतावा किया और गांव की महिलाओं से माफी मांगने का निर्णय लिया। उसने गांव की महिलाओं के सामने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। महिलाओं ने उसकी सच्चाई और पश्चाताप को देखकर उसे माफ कर दिया और आशीर्वाद दिया। जब ग्वालिन अपने बच्चे के पास वापस आई, तो उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित हो गया है। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया और आगे से कभी झूठ न बोलने का संकल्प लिया। जय सिया राम। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने हमारी इस कहानी को सुनने के लिए अपना समय दिया। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। जय सिया राम।